अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल बनाते हुए ये देखा था कि मग की जब हम लोगों ने मिसाल ली थी तो उसके अंदर ये बताया था कि आप इसके अंदर चाय डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हो, लिक्विड कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो मग के अंदर। लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल बना रहे होते हैं तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल के अंदर ना इस तरह का डेटा आएगा। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों को सिर्फ नाम प्रिंट करवाना था, मतलब फरहान मुझे उस वेरिएबल में सेव करवाना था, तो मैंने आपको उस टाइम पे सिर्फ ये बोला था कि अभी हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग उसके अंदर नहीं गए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि जब हम लोग वेरिएबल बना रहे होते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हम लोग उस वेरिएबल के अंदर क्या सेव करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो डेटा टाइप शुरू करने से पहले एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ। आप लोगों ने फॉर्म फिल करे होंगे, ठीक है, आप लोगों ने मतलब किसी भी तरह का आप लोगों ने लोकल अगर कोई फॉर्म फिल करा है या ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करा है, जो फीडबैक का फॉर्म मैंने डाला हुआ है नीचे वो फिल करा है। आप लोगों ने कभी भी कोई फॉर्म फिल करा है ना तो आप लोगों ने कुछ तरह का डेटा इनपुट करा होगा, या तो आप लोगों ने कोई नंबर डाला होगा, ठीक है, या फिर कोई टेक्स्ट लिखा होगा, या फिर ऐसा डेटा डाला होगा जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर दोनों आते हैं। अब इसकी रियल लाइफ के अंदर क्या एग्जाम्पल है? अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं तो हमारा जो सेलफोन नंबर है, ठीक है, हमारा जो सेलफोन नंबर है वो एक्चुअल में सिर्फ नंबर है, सही है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। हमारा जो नाम है वो सिर्फ टेक्स्ट है, उसके अंदर नंबर नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगर मैं कोई मिसाल दूं जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर दोनों होते हैं तो वो होता है हमारा घर का एड्रेस या फिर हमारा ईमेल एड्रेस। हमारे घर के एड्रेस के अंदर यूजुअली हाउस नंबर आता है, फिर सेक्टर का नेम आता है, अगर सेक्टर के नेम के साथ कोई नंबर लगा हुआ है तो वो आएगा, एंड में हमारा जिप कोड आएगा। तो एक पूरा डेटा एड्रेस का वो एक कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट और नंबर्स का। आपको हमेशा इसी तरह की जो ना डेटा दिखेंगे। अब नंबर्स के अंदर अगर हम लोग फर्दर जाएं तो हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स भी होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइंट लगा हुआ होता है और आगे जो है ना उनकी कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। तो बताने का मकसद क्या था कि इन्हीं तरह का डेटा आप जब कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे होते हो तो आप कोई ना कोई डेटा टाइप ढूंढते हो, सही है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या डेटा सेव करवा रहे हो। आप कंप्यूटर की जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देती है, आप उनको यूज करते हुए वेरिएबल बनाते हो। ठीक है, तो अब मेरे पास वही पुराना प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ठीक है, लास्ट क्लास का, आपको भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप क्या करो, वैसे इतना काम नहीं है, पिछली क्लास फॉलो करके आ जाना यार, एक लाइन का तो कोड लिखा था हमने। ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट खुल गई है, एक वेरिएबल बना हुआ था, मैंने उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे अपडेट का जो एक कोड ब्लॉक है इसके अंदर जो लाइन लिखी हुई थी उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, मतलब पब्लिक या प्राइवेट, अगर डिटेल्स नहीं पता पिछली क्लास से देख कर आओ, सही है। उसके बाद हम बताते हैं डेटा टाइप, किस तरह का डेटा होगा, हम उसी तरह की डेटा टाइप लिखेंगे यहाँ पे ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये जो वेरिएबल बनाया है इसके अंदर इस तरह का डेटा आएगा। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों को सिर्फ अपना नाम सेव करवाना था ना, मतलब फरहान लिखा हुआ था, तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज़ करा था। अब यहाँ पे हम लोग एक एक डेटा टाइप को ना देखते हैं डिटेल के अंदर, जो कि कॉमन है, सही है तो बहुत सारी, लेकिन जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने डबल स्लैश मारा है। आप यहाँ पे डबल स्लैश के बाद एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे भी जो लाइन लिखी हुई है ये इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है, कोड नहीं है, सही है। यहाँ पे भी ये इंग्लिश के अंदर लाइन लिखी हुई है, कोड नहीं है। अगर मैं इसके डबल स्लैश हटा दूँ ना तो कंप्यूटर पागल हो जाएगा, सही है, वो इतनी सारी रेड लाइन्स आएंगी और बोलेगा कि भाई ये जो ना एरर है। अगर हम लोगों को अपने कोड के अंदर कमेंट्स लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई कोड लिखा है और मुझे बताना है, मतलब अगर मैं 2 महीने 3 महीने बाद अपना कोड देखूं तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपको पहचानने में मुश्किल होती है, सही है, तो ऐसा है, सही है, कुछ टाइम बाद आप अपना कोड देखोगे आपको पहचानने में मुश्किल होगी। आप इसके लिए लिखते हो कमेंट्स, ठीक है, और कमेंट्स इस तरीके से लिखते हो कि आप बताते हो कि आपने क्या काम करा, वो किस लिए यूज़ हो रहा है, सही है, कमेंट्स वाली चीज़ है। अब यूजुअली अगर हम लोग इंग्लिश के अंदर यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करें ना कि दिस इज़ माई नेम, ठीक है, तो ये हमें एरर देगा। एरर से बचने के लिए ना हम यूज़ करते हैं डबल स्लैश, ठीक है, डबल स्लैश यूज़ करते हैं। इसके थ्रू ना हम कंप्यूटर को बताते हैं कि मेरे भाई ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना डबल स्लैश के आगे वाली जो लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है ये कोड नहीं है, इसको पढ़ो नहीं। तो ये वाली जो लाइन है, जब हम लोग यूनिटी प्ले करेंगे ना, मतलब प्ले का बटन जब दबाएंगे तो उस टाइम पे ये वाली लाइन नहीं चलेगी। यूनिटी को पता होगा कि ये कोड नहीं है, ये कमेंट है, ठीक है। तो हम लोग कमेंट्स इसी तरीके से लिखते हैं कि हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं और उसके आगे हम लोग कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल स्लैश इसलिए लगा था कि मैं डेटा और उसकी डेटा टाइप को लिख सकूँ।
तो अब कमेंट्स हो गए। मैं सबसे पहले काम करता हूँ कि ये प्राइवेट जो है ना इसको हटा दूँ ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। मैं यहाँ पे कुछ कॉमन जो डेटा टाइप्स है ना उनको लिस्ट डाउन करता हूँ और एक एक करके ना उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के डेटा के लिए आप कौन सी डेटा यूज़ करोगे। सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रिंग, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने यूज़ करी थी। मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। दूसरी आती है इंट, ठीक है, बताऊँगा कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, फ्लोट, फिर उसके आती है बूल, उसके आती है चार। ये वो कॉमन डेटा टाइप्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर डेटा है तो उसके अंदर उसकी लेंथ क्या है, सारी चीज़ें, उनके अंदर अभी घुसने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों के पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप जो है यूज़ करवाते हो टेक्स्ट या फिर एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर टेक्स्ट प्लस नंबर्स हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का एड्रेस, ठीक है, मुझे अगर अपना नाम सेव करवाना है या मुझे अपने घर का एड्रेस सेव करवाना है, पूरा एड्रेस, तो मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग, सही है। अगर आपको ईमेल एड्रेस सेव करवाना है आप यूज़ करोगे स्ट्रिंग। तो अगर आप टेक्स्ट सेव करवा रहे हो या कोई ऐसा ग्रुप सेव करवा रहे हो जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों हैं, आप यूज़ करोगे स्ट्रिंग, सही है। अब दूसरा जो हमारे पास डेटा था वो नंबर्स थे, ठीक है। हम लोगों ने ये बात करी थी ना स्टार्ट के अंदर जब हम लोग रियल लाइफ की एग्जाम्पल ले रहे थे कि आप लोग नंबर्स डालते हो। अब नंबर्स के अंदर ना फर्दर हम लोग थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर पॉइंट्स नहीं आते, सही है, पॉइंट्स नहीं आते। तो अगर हम लोग कोई ऐसा नंबर सेव करवा रहे हैं जिसके अंदर पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर, सही है। उसके लिए शॉर्ट है इंट, तो ठीक है, इसका नाम है एक्चुअल में इंटीजर। तो मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, इंटीजर। और इसके अंदर हम लोग वो डेटा सेव करवाते हैं जो कि नंबर्स हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि कोई नंबर है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप यूज़ करोगे इंटीजर। और प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने के लिए आपको यूज़ करने पड़ेगा इंट, सही है। तो numbers without decimal point, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डेटा टाइप वो आती है फ्लोट। और फ्लोट भी एक्चुअल में नंबर की ही डेटा टाइप है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है तो आप यूज़ करोगे फ्लोट, ठीक है। अगर मैं इसकी मिसाल दूँ तो आप लोगों ने कभी देखा हो वेबसाइट्स के ऊपर प्राइसेस लगी हुई होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे यूजुअली प्राइसेस इसी तरीके से होती है ना, $6.99 या $9.99, या आप भी अगर लोकल स्टोर के अंदर जाओ तो वहाँ पे इसी तरह का कोई प्राइस लिखा हुआ होता है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि नंबर है और उसके अंदर डेसिमल पॉइंट है तो आप यूज़ करोगे फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है बूल, जो कि एक्चुअल में है बूलियन। जिनको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग आती है ना वो ये वाली बात समझ जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, बाज़ औक़ात ना हमारे पास कोई ऐसी तरह का डेटा होता है जिसके अंदर हाँ या ना का जवाब होता है, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर मुझे जो है ना ये लिखना है कि क्या फरहान जो है ना बाइक चलाता है, सही है, तो मैं या तो हाँ सेव करवाऊंगा या फिर ना सेव करवाऊंगा, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स ये एक तरह का डेटा होता है। आप चेक बॉक्स करते हो ना, मतलब आप लोगों ने कहीं फॉर्म फिल करा हो तो वहाँ पर आप जो है ना लिखा होता है मैरिड या अनमैरिड, तो हाँ वहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर ट्रू करते हो या मार्क करते हो। तो इसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर दो वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके अंदर हाँ होगा या फिर ना होगा, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं बूल। इसकी जो फुल फॉर्म है वो एक्चुअल में बूलियन है, ठीक है। बूलियन का मतलब ही होता है ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसके अंदर डेटा दैट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो कि या तो ट्रू है या फॉल्स है तो आप यूज़ करोगे बूलियन या फिर बूल। अब ये जो हमारे पास है चार एक्चुअल में स्ट्रिंग का छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है। अगर हमारे पास लेंथ वाइज टेक्स्ट के अंदर चीज़ें ज़्यादा है, मतलब मेरे नाम के अंदर 6 डिजिट्स होंगे, FARHAN, ठीक है, तो 6 डिजिट्स हैं, मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जिसके अंदर टेक्स्ट है लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर का, तो वहाँ मैं यूज़ करूँगा 4,
ठीक है। तो यहाँ पे A B C D E F सिर्फ एक कैरेक्टर तक मैं यूज़ करूँगा 4, सही है। तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो, ये वाली डेटा टाइप्स है। अब ना इनके हम लोग वेरिएबल्स बना के देखते हैं, सही है। मैंने यहाँ पे बोल दिया A। अब वेरिएबल बनाने का रीज़न क्या है? वेरिएबल बनाने का रीज़न ये कि इनका यूज़ केस समझ आ जाए कि किस तरीके से इनके वेरिएबल्स बनेंगे। स्ट्रिंग का तो यार आपको पता होगा, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी करवाया था, प्राइवेट स्ट्रिंग और माई नेम मैंने यूज़ करा था। अब हर तरह के डेटा को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा होगा, मैंने डबल कोटेशंस यूज़ करे थे। तो जब भी आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हो, आप डबल कोटेशंस यूज़ करोगे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फरहान, ठीक है। और जब हम लोग वेरिएबल की स्टेटमेंट लिख ली, एंड में आएगा सेमीकोलन, वही सिंटैक्स का पार्ट है। तो हमारे पास डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, उसके बाद वैल्यू। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है वो है प्राइवेट, कौन सा है? इंटीजर, ठीक है। तो आप जैसे ही IN लिखोगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे INT के ऊपर इंटर कर दो, ठीक है। इंट मैं यहाँ पे लिख दिया माई एज, ठीक है। तो माई एज में अगर मैं लिख दूँ, सही है, छोड़ो इसको कि क्या एज है। अब माई एज मैंने वेरिएबल बना लिया। अभी ना यहाँ पे आप देखोगे मैंने डबल कोटेशंस यूज़ नहीं करे, सही है, डबल कोटेशंस यूज़ नहीं करे। पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जब आप नंबर लिख रहे हो आपको डबल कोटेशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सही है, नहीं है डबल कोटेशंस यूज़ करने की ज़रूरत, तो आप डायरेक्टली वैल्यू देते हो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है फ्लोट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट, उसके बाद फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट, मैं उसके लिए जो है ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर उसकी प्राइस सेव होगी। तो मैंने यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 9.99, सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने जैसे ही इंटर करा ना और सेमीकोलन आगे लगा के मैंने स्टेटमेंट ख़त्म करी है, तो उसने मुझे एरर दे दिया। रीज़न क्या है? मैंने फरहान सही तरीके से लिख दिया कि डबल कोटेशन के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, डायरेक्टली मैंने नंबर दे दिया, इंटीजर है मैं डायरेक्टली उसको दे देता हूँ नंबर, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने सेम काम, क्योंकि यार ये भी तो नंबर ही है ना, मतलब कोई मुझसे बहस कर सकता है कि यार ये भी तो नंबर है, ये ऐसा क्यों आ रहा है। फ्लोट्स के अंदर आपको जब डेसिमल पॉइंट लगाते हो तो आपको आगे एक छोटा सा f लगाना पड़ता है, ठीक है। f का मतलब है फ्लोट। तो आप डायरेक्टली अगर फ्लोट को सिर्फ नंबर दोगे वो मसला करेगा, उसके बजाय आपको पॉइंट के बाद, जब आप डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखते हो उसके बाद आपको f लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 9.99f, इससे कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि मेरे भाई ये एक फ्लोट वैल्यू है, सही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है बूल। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं क्या बाइक चला सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैन राइड बाइक, ठीक है। अब इसके अंदर या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा बोले कि यार मैंने कल एक राउंड मारा था, पहला सीख रहा हूँ, तो मेरे भाई अभी आप बाइक चला नहीं सकते, सही है। तो ये वाली हरकत ही करना, आओ भी बाइक नहीं चला सकते, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस करो सीख जाओगे। तो कैन राइड बाइक मैं यहाँ पे बोलूँगा हाँ भाई ट्रू, सही है। अब आप यहाँ पे देखोगे ट्रू के ऊपर ना एक ब्लू शेड आ गया, ये इसकी पहचान है, आपने सही वैल्यू डाली है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर डबल कोटेशंस नहीं डाल सकता, सही है। मैं यहाँ पे इसके F नहीं लगा सकता, मैं इसको डायरेक्टली वैल्यू दूंगा, चाहे तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अब इसके बाद जो हमारे पास डेटा टाइप आती है वो क्या है? मैं इंटर प्राइवेट, वो है 4, तो प्राइवेट 4। और मैं अगर बोलूँ कि मेरे नाम का फर्स्ट लेटर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर ऑफ माय नेम, ये आप पैटर्न देखो वेरिएबल के नेम का पैटर्न क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक केस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कैमल केस या पास्कल केस। कैमल केस में यूजुअली ये होता है कि आपका जो पहला लेटर है किसी भी वेरिएबल के नेम का वो डाउन होगा, मतलब वो स्मॉल लेटर होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसको जो है ना हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है। तो अगर माई नेम इज़ फरहान लिख रहा हूँ तो माई का जो M है वो स्मॉल आएगा, माई उसके बाद नेम है सेकंड वर्ड, नेम का N कैपिटल आएगा, इज़ का I कैपिटल आएगा और फरहान का F कैपिटल आएगा। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं, या तो आप कैमल केस यूज़ करते हो या फिर आप पास्कल केस यूज़ करते हो। मैं यहाँ पे कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम, अब मेरे नाम का फर्स्ट लेटर क्या है? F है ना। मैंने यहाँ पे जैसी F लिखा है और मैंने जैसी एक मिनट, मैंने ऐसी सेमीकोलन मारा था तो उसने गलत लिख दिया था। अब यहाँ पे मैं F तो लिख दिया है,
तो ये मुझसे जो है ना मना कर रहा है, नीचे एक रेड लाइन आ रही है। अब कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग का ही पार्ट है, और स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आप डबल कोटेशन यूज़ करते हो, लेकिन यार स्ट्रिंग का ये छोटा भाई है, इसके अंदर सिर्फ पहला लेटर यूज़ होता है। तो कैरेक्टर बनाते हुए हम लोग डबल कोटेशन के बजाय सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोटेशन आप यूज़ करोगे और जो है ना इसको इस लिमिट में रखोगे कि भाई आप छोटे हो, आपको एक ही कोटेशन मिलेगा, आप 2 कोटेशन नहीं लोगे। तो डबल कोटेशन के बजाय सिंगल कोटेशन के अंदर आप इसकी वैल्यू डालोगे, सही है। तो अब ना ये हमारे पास हो गए वेरिएबल की टाइप्स, जो कि बहुत कॉमन है। अब मैंने ना यहाँ पर एक डेटा टाइप छोड़ी है, सही है, एक डेटा टाइप मैंने जानबूझ के छोड़ी है, वो काम आप लोगों का, सही है, वो काम आप लोगों का है। एक और डेटा टाइप हमारे पास आती है जो कि आती है डबल, सही है। आप लोगों को क्या करना है, ज़रा गूगल करना है और वो ये देखना है कि डबल और फ्लोट के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको मैं एक छोटी सी हिंट दूं, डबल और फ्लोट को अगर आप सामने से देखोगे ना आपको एक जैसा लगेगा, क्योंकि डबल के अंदर नंबर्स आते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स लगा हुआ होता है, सही है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सर्च करना है कि डबल और फ्लोट में क्या फ़र्क है, कब हम लोग डबल यूज़ करते हैं, कब हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं, चीज़ एक ही है, सही है। अगर मैं आपको सामने से अगर देखोगे ना तो आपको एक ही चीज़ लगेगी, दोनों नंबर्स हैं, दोनों के अंदर डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये ढूंढना है कि डबल और फ्लोट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन हो फेसबुक के ग्रुप पे पोस्ट करो, कोई भी सवाल हो पूछ लो, कंफ्यूज हो रहे हो अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, सही है, सॉल्व करना इसको, ठीक है। बाकी है कि इस वीडियो को शेयर करो और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।